सीता पूरे 5 साल बाद शहर से अपने घर जाती है। उसकी 2 छोटी बहनें थी। उसके इतने दिन बाद घर वापस आने के बाद भी उसकी दोनों छोटी बहनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यह देखकर सीता बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। पाए लगू पिताजी। अरे खुश रह बिटिया। और बताइए बाबूजी कैसे हैं? तेरी दोनों छोटी बहनें बिल्कुल ठीक है। और तू बता तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? वहाँ भी सब लोग बिल्कुल ठीक है बाबूजी। आपकी माँ की और दोनों छोटी बहनों की बहुत याद आती है। मैंने तेरी छोटी बहनों का रिश्ता पक्का कर दिया है बगल के गांव से। यह बात सुनते ही दोनों उठ खड़ी होती हैं और कहती हैं, ये औरत जब भी हमारे घर आती है कुछ ना कुछ ज़रूर करवाती है। देखो ये फिर से आई है और फिर से वही करवा रही है। हाँ दीदी बिल्कुल सच बोल रही हैं। यह सुन के सीता बेहद उदास हो जाती है। सीता अपने घर के बाहर बैठकर ताज़ी हवा ले रही होती है और सोच रही होती है कि वो अपनी दोनों बहनों को कैसे समझाए कि तभी उसकी दोनों बहनें वहाँ आती हैं। अरे दीदी तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो? चलो ना हमारे साथ अंदर। दीदी हम लोग आपके लिए ये नींबू पानी लेकर आए हैं, इसको पी लो और दिमाग को फ्रेश करो। अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। वैसे क्या बात है आज तुम दोनों मेरे लिए नींबू पानी क्यों लेकर आई हो? वैसे तो मैं तुम्हारे हमेशा आंखों में चुभती रहती हूँ, आज क्या हो गया तुम दोनों को? सीता उन दोनों की खामोशी के पीछे का राज समझ चुकी थी कि उन्होंने नींबू पानी में ज़रूर कुछ मिलाया है। अभी मेरा जूस पीने का मन नहीं है। ऐसा करो इस जूस को तुम पी लो अभी। यार दीदी ने तो हमारी लंका लगवा दी है, जब से आई है हमारी सारी आज़ादी छीन ली है बाबूजी ने। अब तू ये बता क्या करें आप? तू कुछ मत कर, ऐसा कर कि उसको कॉल लगा। ठीक है ये तूने सही बोला। और वो किसी को कॉल लगाती है। हेलो। हाँ जैसा जैसा मैं कहती जाऊँ वैसा वैसा करती जाओ। अरे बाद में बताऊँगी क्या बात है। ये दोनों आखिर किससे बात कर रही हैं कब से? वे दोनों अपने घर पे बिना बताए ही कहीं जाने के लिए निकल पड़ती हैं। सीता भी उनका पीछा करती हैं कि आखिर वो दोनों जा कहाँ रही हैं उनके बाबूजी से बिना बताए। सीता उन दोनों का पीछा करते हुए एक गांव में पहुंच जाती है और गांव में पहुंच के ये देखती है कि वो गांव कौन सा है, क्योंकि ना तो उसने उस गांव को पहले देखा था और ना ही उसके बारे में कभी सुना था। सीता की दोनों बहनों की अय्याशी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वहीं उसकी दोनों बहन रोज़ क्लब में जाके डांस करती थी और अपने मन की अय्याशियाँ करती थी। सीता यह बात करने उसके बाबूजी के पास जाती है। बाबूजी, बाबूजी मुझे लगता है कि अब हमें छुटकी और बड़की की शादी करवाने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वो दोनों दिन ब दिन हाथ से निकलती जा रही हैं। अरे बेटा तू उसकी चिंता मत कर। मैंने उसी लिए तो तुझे यहाँ पे बुलाया है कि तू उनको कुछ तौर तरीके सिखाए। और अब उनकी जल्द ही शादी करवाने वाला हूँ मैं। चलिए भाई साहब बातें तो होती रहेंगी। अब आप हमारी होने वाली दोनों बहुओं को बुला दीजिए, हम भी तो देखें कि हमारी होने वाली बहू दिखती कैसी हैं। जी बहन जी मैं अभी बुलवाता हूँ। बेटा सीता जाओ अपनी दोनों बहनों को बुला कर लाओ। जी बाबूजी अभी लाती हूँ। दोनों बहनों को देखकर माँ और बेटा दोनों खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य से देखने लग जाते हैं। शादी टालने के लिए दोनों बहनों ने बहंगी और लंगड़ी होने का नाटक कर लिया था। ये क्या है भाई साहब? आपने तो बोला था आपकी दोनों लड़कियां बिल्कुल ठीक हैं, फिर ये क्या है? अरे नहीं नहीं बहन जी ये लोग तो सिर्फ नाटक कर रही हैं, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। बड़े ही गुस्से से दोनों माँ और बेटा वहाँ से चल देते हैं। चाह क्या रही हो? तुम लोग एक पिता की मजबूरी नहीं समझ रही? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी या किसी और से करनी है तो मुझसे सीधा बोल देती। मेरी इतनी बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत थी? आप रहने दीजिए बाबूजी, कुछ मत बोलिए। एक बार माँ को गांव से आने दीजिए। इन दोनों की तो मैं उनसे कहती हूँ, वही बताएंगी इन दोनों को। देखो दीदी आप यहाँ की नहीं हो तो आप हमारे परिवार की मैटर में ना ही बोलो। और हमें जो करना होगा जैसे करना होगा हम कर लेंगे। आप क्यों हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो? जी देख रहे हैं बाबूजी मैं इनसे कितनी बड़ी हूँ और मुझसे कैसे जुबान चला रही हैं ये। तुम्हारी बड़ी बहन बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो रहा है, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो। देखिए ये बात आप दोनों सुन लीजिए कि शादी करेंगे तो हम दोनों अपनी मर्ज़ी से करेंगे, जहाँ हमें ठीक लगेगा हम वहाँ करेंगे। हम आपके कहने के हिसाब से नहीं करेंगे। हेलो बेबी। मर गई तुम्हारी बेबी? मैंने तुमसे इतने दिन से कहा है कि घर पे मम्मी पापा से बात करो, हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करो, लेकिन तुम्हारे कान में तो जो भी नहीं रेंगती। आज पता है रिश्ते वाले आए थे मुझे और नीला को देखने। वो तो हमने कैसे कैसे करके कंट्रोल करके उन्हें भगा दिया, नाटक करके। पता है पापा और दीदी ने हमें कितना सुना है, लेकिन नहीं तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या? अरे यार थोड़े दिन का टाइम तो लगता है, तुम मुझे थोड़ा टाइम तो दो। वैसे भी कुछ दिन में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, फिर मैं आ जाऊँगा अंकल से बात करने। कोमल फ़ोन पे बात कर ही रही होती है तभी वहाँ पे सीता आती है। किससे बात कर रही हो तुम?
दीदी मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मैंने बस आंचल को फ़ोन किया था नोट्स लेने के लिए, और कोई नहीं है। अच्छा कोई नहीं है तो ज़रा फ़ोन मुझको दो। अगर कोई नहीं है तो मैं भी देखूँ कि किससे लगी पड़ी हैं ये दोनों। उसी दिन शाम को कोमल चाय पी रही होती है, तभी नीला उसके पास भाग कर जाती है। ओए तुझे पता है वो लोग जो आज हमें देखने आए थे वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे, उनके परिवार वालों का बार बार फ़ोन आ रहा है। अरे पहुंच जाएंगे यार, वैसे भी तुझे पता ही है आजकल कितना ट्रैफिक हो रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए होंगे। नहीं यार, मुझे तो लगता है ना ये सब तेरी वजह से हुआ, तूने ही अपने बॉयफ्रेंड को कहा था उन्हें ठिकाने लगाने के लिए, अब उसने ही कुछ किया होगा, देख ले। अरे नहीं नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। सच बताओ, तुमने उस लड़के और उसके परिवार के साथ क्या किया? अरे तुम वो छोड़ो ना, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं देख लूँगा, बस मैंने देख लिया। अरे पर तुमने उन लोगों के साथ किया क्या, ये तो बताओ। वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। कोमल चंदन से फ़ोन में बात कर रही होती है और बातों ही बातों में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो कैसे तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे, मैं क्या मर गया हूँ? और अगर मना करेंगे तो तुम्हारे घर पे आके उनसे बात करूंगा, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। हाँ, अब तुम्हें शादी का सुरूर चढ़ गया है। इतने दिन से क्या मैं फारसी बोल रही हूँ? मैं कब से कह रही हूँ कि आके पापा से बात करो, आके पापा से बात करो, जब तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुम दिमाग ख़राब मत करो, ठीक है? मेरा दिमाग घूम गया ना, मैं अभी तुम्हारे घर आ जाऊँगा और घर पे आके बात करूँगा। और ऐसे ही दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नीला कोमल से पूछती है, क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे यार, मैंने अभी अभी चंदन से कॉल पे बात की और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ऐसा लग रहा था अभी घर पे आ जाएगा। और उसने मुझे ये भी बोला है कि आज वो खुद घर पे आके पापा से बात करेगा मेरे और उसकी शादी के बारे में, कहीं वो सच में ना आ जाए। इतने डोर बेल बजने की आवाज़ आती है। डोर बेल की आवाज़ सुनकर कोमल भाग के दरवाजे के पास जाती है। वहाँ जाके वो ये देखती है कि चंदन दरवाजे पे था और उसके पापा पहले से ही उससे बात कर रहे थे। बेटा हम तुमको पहचाने नहीं, कौन हो तुम? वो अंकल जी, मैं कोमल के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। वो इससे पहले कि चंदन कुछ बोलता, कोमल ने तुरंत अरे पापा, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है पापा। बोलो चंदन, कैसे आना हुआ तुम्हारा मेरे घर पे? अरे आओ ना, अंदर आओ। दीदी भी घर पे है, मम्मी तो अभी फ़िलहाल गाँव गई है, आओ अंदर आके बैठो। पर कोमल के पापा को पता चल जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोमल लड़खड़ाए हुए शब्द बोल रही थी। देखो बेटा, उतना तो हम तुमको पहली बार देख के ही जान गए थे कि तुम दोनों कोई स्कूल के दोस्त नहीं हो। तो तुम खुद ही बता दो कि तुम दोनों में क्या रिश्ता है। हम प्यार से पूछ रहे हैं। जी अंकल जी, आपको सही लगा, हम दोनों दोस्त नहीं हैं, बल्कि मैं आपसे कोमल का हाथ मांगने आया हूँ। जानिए अब आगे क्या होता है। क्या कोमल के पापा कोमल और चंदन की शादी करवाने के लिए तैयार होते हैं, या चंदन को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देते हैं? देखो बेटा, हम उतने कोई पुराने ज़माने के पापा नहीं हैं जो हमें तुम दोनों के रिश्ते से प्रॉब्लम होगी। हमें तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ बातें हैं जो तुम पहले ही जान लो तो ठीक होगा। असल में जो ये हमारी बेटी है ना, ये पीवीआर से नीचे कपड़ा नहीं खरीदती। अरे पर अंकल जी, मैं तो इसको इसके बर्थडे पर मंगल बाजार से कपड़े दिलवा कर लाया था, इसने वही तो पहने थे। ऊ अच्छा, ऊ कपड़ा, ऊ तो ऐसे ही तुम्हारा दिल रखने के लिए पहन ली, नहीं तो ये पीवीआर से नीचे नहीं पहनती है बेटा। और बेटा, जो हम अपनी बड़ी बेटी की शादी किए हैं ना, बहुत बड़े घर में किए हैं। जो हमारे बड़े दामाद जी हैं ना, 1 लाख महीना कमाते हैं। हाँ अंकल जी, कोमल ने मुझे बताया था कि जो बड़े वाले जीजा जी हैं वो सब्जी मंडी में काम करते हैं। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है, तभी सीता कहती है, रहने दीजिए पापा, हमें इससे कोई रिश्ता नहीं लगाना है। आप इसका एटीट्यूड देख तो रहे हैं, इसे बड़े छोटे से बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। हाँ, मेरी बेटी सही कह रही है, हमें तुम्हारे यहाँ कोई रिश्ता नहीं लगाना है। जब तुम्हारा अभी ऐसा एटीट्यूड है तो शादी के बाद तो भाई हमारे सर पे चढ़ के नाचोगे। अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही हूं मेरे लिए वो सब कुछ है। ओह सस्ते कबीर सिंह, उल्टे हाथ का एक लाफा पड़ गया ना, तो सब निकल जाएगा तुम्हारा सिनेमा का भूत। बेटा तुम्हें पता नहीं है तुमने कितने गलत जगह पंगे ले लिए हैं। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद चंदन वापस अपने घर चला जाता है। कोमल बोलती है, रुको चंदन। तुरंत चंदन के पीछे पीछे भागती है। कोमल रुक जाओ, कोमल रुक जाओ। आने दो उसको, इस बार तो बहुत हद पार हो गई है। हम इतना रोके तब भी नहीं रुकी, भाग गई ना। आने दो तब बताते हैं।
नहीं नहीं बाबूजी, आप कुछ मत बोलिएगा, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं उससे बात करूँगी। इतने कोमल मुंह लटकाए वापस आती है। उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि वह कितनी मुसीबत में थी, और वो आते ही रोने लग जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है, कुछ बताएगी? पर उसकी खामोशी के पीछे की वजह अभी तक दोनों को पता नहीं थी। जब चंदन गुस्से से कोमल के घर से बाहर जा रहा होता है, तभी उसे आवाज़ आती है, चंदन। कोमल वहाँ भाग कर आती है। चंदन प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ वेट। उसके घर में हुई लड़ाई की वजह से कोमल टेंशन में इधर उधर घूम रही होती है। इतने अचानक चंदन का कॉल आता है और वो चंदन से कहती है, हेलो चंदन, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तुम्हारे फ़ोन नहीं उठा पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तुम मुझे पहाड़ के पीछे वाले जंगल में मिलना, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तुमसे। नीला सुन, अभी अभी चंदन का कॉल आया था, पता नहीं बड़ी दबे आवाज़ में बात कर रहा था, पर आज घर पे जो भी हुआ शायद उस मैटर को क्लियर करना चाहता है, और क्लियर करने के लिए ही उसने पहाड़ के पीछे वाले जंगल में मुझे बुलाया है। पर जल्दी जल्दी में कोमल अपना फ़ोन वहीं भूल जाती है। अरे कोमल सुन, तू अपना फ़ोन तो यहीं भूल गई। इतने कोमल के फ़ोन पे चंदन का कॉल आता है और नीला कॉल उठाती है। हाँ चंदन, कोमल बस अभी अभी घर से निकली है तुमसे मिलने के लिए, बस वो पहुंचती ही होगी पहाड़ के पीछे वाले जंगल पे। क्या, मुझसे मिलने के लिए? पर मैंने कब बुलाया कोमल को वहाँ पे? और तुम्हारे घर से आने के बाद तो मैं फ़ोन पटक कर सो गया था। क्या? अगर तुमने उसको पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में नहीं बुलाया, फिर किसने बुलाया? और वो तो निकल भी चुकी है और उसका फ़ोन भी यहीं रह गया है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उसको सच में कहीं नहीं बुलाया, मेरी और उसकी तो बात ही नहीं हुई, तुम मेरा फ़ोन भी चेक कर सकती हो। अरे यार, अब मैं क्या करूं? वो तो पहाड़ी के पीछे वाले जंगल के लिए निकल भी गई है। ऐसा करो, तुम भी वहीं पहुंचो और मैं भी वहीं पहुंचती हूँ। नीला फ़ोन काटते ही भागते हुए जंगल के पास जाती है, पर ना तो उसे वहाँ पे कोमल मिलती है और ना ही कोई और। मेरी तरफ चंदन भी वहाँ पे भागते भागते पहुँचता है। कुछ पता चला कोमल का? अगर पता चला होता ना तो वो यहाँ पे मेरे साथ खड़ी होती, और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी है, ना तुम वहाँ से गुस्से से जाते और ना ही ऐसा होता। अरे जो हो गया उसकी छोड़ो ना यार, आगे की सोचो, हमें उसको कैसे ढूंढना है। कल जंगल पहुँच जाती और जंगल पहुँच के आवाज़ लगाती, चंदन, चंदन कहाँ हो? अपनी ओर एक अनजान लड़के को आते हुए देखती है। तुम कौन हो और मेरा चंदन कहाँ पर है? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा मैंने। अरे तुम मुझे नहीं जानती? अरे मैं ही तो वो हूँ जो इतने साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। कितने साल से मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और देखो किस्मत का खेल, आज मैंने तुम्हें यहाँ बुला ही लिया अपने दिल की बात कहने के लिए। ये क्या बेहुदा मजाक है? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं अपने चंदन के कहने पर यहाँ पर आई हूँ, ना कि तुम्हारे कहने पर। और वैसे भी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं कि कौन हो तुम। अच्छा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे अपने और हथकंडे अपनाने ही पड़ेंगे तुम्हारे लिए। मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसलिए अब मुझे तुमको सच्चाई दिखानी ही होगी। क्या? तुम कैसी सच्चाई की बात कर रहे हो? एक बार ये फ़ोन देख लो, तुम्हें सच्चाई खुद ही पता चल जाएगी। कोमल उस लड़के के फ़ोन में कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, और अब उसको सारी सच्चाई पता चल चुकी है। कोमल वो वीडियो देखती है। वीडियो में चंदन एक औरत से बात कर रहा होता है और उसके रोने पर उसको शांत करा रहा था। तो अब तो तुमको पता चल ही गया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। नहीं, ये चंदन की बहन या कोई रिश्तेदार भी तो हो सकती है ना? ये उसकी ना ही कोई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार है, ये उसकी पत्नी है। उसने तुम्हें पहले नहीं बताया कि वो शादीशुदा है? वो गिर जाती। कोमल जंगल से वापस आती, अरे यार तू कहाँ थी? मैं और पापा कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। पर वो मुंह लटका कर उसको क्रॉस करके चली और अपने पापा से हाथ जोड़कर बोलती है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा पापा, मुझे चंदन को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। अरे पर तू ऐसे माफ़ी क्यों मांग रही है बेटा, और तू ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी है? वो पापा, दरअसल चंदन पहले से ही शादीशुदा है। क्या? ये तू क्या बोल रही है? हम उसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे कि उसने तुझे अपने जाल में फंसाकर धोखा दिया है और वो पहले से ही शादीशुदा था। नहीं पापा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा,
उससे कैसे बदला लेना है अब वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी दिन कोमल चंदन के घर जाती है। चंदन, चंदन कहाँ हो? अभी चंदन की बीवी आती है। आ रही हूँ। वहाँ पर आकर पूछती है, हाँ जी बताइए कौन है आप और आपको चंदन से क्या काम है? जी क्या चंदन यहीं पर रहता है? हाँ वो यहीं पर रहता है, पर आप कौन हैं? तो क्या आप चंदन की वाइफ हैं? हाँ मैं चंदन की बीवी हूँ। क्यों? आप कौन हैं वैसे? मैंने पूछा, आपने बताया नहीं। जी मैं चंदन की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कि वो शादीशुदा है? तुम शादीशुदा आदमी का घर बिगाड़ना चाह रही हो? जी ऐसा नहीं है और ना ही मैं ऐसी लड़की हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही चंदन को बुला के पूछ लीजिए। अजी सुनते हैं? अजी ज़रा इधर आइए, एक बात करनी है आपसे। अरे आ रहा हूँ, कैसे चिल्ला रही हो सुबह? कोमल को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। अरे तुम यहाँ कब आई? और तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चल? अब तो आप समझ ही गई होंगी कि ये मुझे कैसे जानता है और मेरा और इसका क्या कनेक्शन है।